चलिए आज हम देखते हैं कि 17वीं लोकसभा के चुनाव में कौन सबसे युवा सांसद तथा कौन सबसे वरिष्ठतम सांसद है और किस सांसद ने सबसे अधिक मतों से जीत हासिल करी और किस सांसद ने सबसे कम मतों से जीत हासिल करी। चलिए देखते हैं। 17वीं लोकसभा के चुनाव में सबसे युवा सांसद के रूप में चुन के आई हैं चंद्राणी मुर्मू। चंद्राणी मुर्मू ओडिशा की क्योझर सीट से बीजू जनता दल की टिकट पर ये चुनाव जीत कर आई हैं, जो कि ओडिशा की क्योझर सीट 2019 के लोकसभा चुनाव में एसटी रिजर्व थी। इस बात को ध्यान रखना है। चंद्राणी मुर्मू की आयु 23 वर्ष 11 माह थी जिस समय ये चुन के आई थी। इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने बीटेक की उपाधि धारण करी है। 17वीं लोकसभा में आज तक सबसे कम उम्र की सांसद हैं। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? लोकसभा के चुनाव में इन्होंने पूर्व सांसद रहे 16वीं लोकसभा के दुष्यंत चौटाला, जिनका रिकॉर्ड 26 वर्ष की आयु में था, उनका इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, जो इंडियन नेशनल लोकदल से आते थे। अभी वर्तमान में दुष्यंत चौटाला कहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, इस बात को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, इसके अतिरिक्त कुछ इससे पहले भी 16वीं लोकसभा में दुष्यंत चौटाला के साथ में इनकी उम्र के बराबर भी 2 सांसद और रहे हैं, जिनका नाम रक्षा खंड से था और हिना गावित। ये 2 लोग 16वीं लोकसभा के अंदर सबसे युवा सांसद थे। और अगर 17वीं लोकसभा की बात करें, 17वीं लोकसभा यानी जो वर्तमान में अभी चल रही है, तो इसमें सबसे युवा जो सांसद हैं वो हैं चंद्राणी मुर्मू। ठीक, आगे देखते हैं कि 17वीं लोकसभा सदस्य की बात करें तो 2 वरिष्ठतम लोग हैं। एक उत्तर प्रदेश में बरेली से निर्वाचित संतोष गंगवार और सुल्तानपुर सीट से मेनका गांधी, जो 17वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठतम है। इन दोनों की अगर उम्र की बात करें तो इनकी उम्र है तकरीबन 73 से वर्ष उम्र है इनकी। 1948 का जन्म है दोनों लोगों का, 73 वर्ष की उम्र है। ये दोनों 8वीं बार लोकसभा में निर्वाचित होकर आए हैं। समझिए 8वीं बार, यानी कि 40 वर्ष से ये सांसद ही बनते चले आ रहे हैं। तो संतोष गंगवार राज्य मंत्री का पद भी है, ये स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं। और संतोष गंगवार के बारे में बताएं तो अटल बिहारी सरकार में ये भी पेट्रोलियम मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे थे, राज्य मंत्री में स्वतंत्र प्रभार के रूप में। ठीक, अब जानते हैं कि 17वीं लोकसभा में सर्वाधिक मतों के अंतर और सबसे कम मतों के अंतर से कौन जीता। तो लोकसभा चुनाव 2019 में सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड बीजेपी के प्रत्याशी CR पाटिल के नाम है। इन्होंने धर्मेंद्र भीमबाई को नवसारी सीट से, जो धर्मेंद्र भीमबाई कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इनको गुजरात की नवसारी सीट से 6,89,000 वोटों के अंतर से पराजित करा था। और इन्होंने ये रिकॉर्ड किसका तोड़ा था? 2014 में भाजपा के ही प्रत्याशी रहे प्रीतम मुंडे। भाजपा के प्रत्याशी 2014 के चुनाव में जो प्रीतम मुंडे थे, वो 6,59,000 वोटों के अंतर से जीते थे। CR पाटिल ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो 6,89,000 वोटों से जीते। और सबसे कम वोटों से कौन जीता? 2019 के आम चुनाव में सबसे कम अगर वोटों से जीतने का अगर किसी के पास रिकॉर्ड है, वो भी बीजेपी के VP सरोज के नाम है, जो यूपी के जौनपुर के मछली शहर से अपने निर्वाचन क्षेत्र को सरकार मतों के अंतर से जीतने का रिकॉर्ड VP सरोज के नाम है। VP सरोज यूपी की जौनपुर जिले के मछली शहर से आते हैं। इन्होंने बसपा के प्रत्याशी T राम को केवल 181 मतों से हराया है। और देखते हैं कि सबसे कम अभी तक लोकसभा के में सबसे कम अंतर से जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो 1989 और 98 में, 1989 में रामकृष्ण और 19वीं लोकसभा का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो 1989 और 98 में, 1989 में रामकृष्ण और 1998 में भाजपा के प्रत्याशी सोम मरांडी, ये 9 वोटों के मतों से विजयी रहे थे। अब बताइए 9 वोटों से ये विधायक